मथुरा में लेडी सिंघम 2008 बैच की आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला यूपी के जिस जिस जिले में डीएम रही अपने काम के बेबाक तरीकों के लिए जानी गई। ईमानदार अफसर की छवि रखने वाली चंद्रकला के घर इन दिनों सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। नेता से लेकर मंत्री तक को सबको अपने सवालों के घेरे में रखने वाली चंद्रकला आज खुद क्यों सवालों के घेरे में आ गई है। 5 काम चालू है। नहीं चालू हुआ है, 10 काम आपका 5 चालू है। आज हर काम के पास जाएंगे। तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। साहब, ये कौन नाम है इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होनी है? कितना बोले, कितना सर फोड़े तुम्हारे साथ। बेटा चलो, आप क्या तनिक तो भी मॉरलिटी रखो, नैतिकता तो मर चुकी है तुम्हारे में। नमस्कार, मैं पल्लवी और आप देख रहे हैं लोकमत न्यूज हिंदी। 5 जनवरी 2019 को सीबीआई ने पहली बार बी चंद्रकला के घर अवैध खनन के मामले में छापेमारी की। ये करोड़ों का घोटाला तब हुआ जब बी चंद्रकला हमीरपुर में कलेक्टर थी। सीबीआई ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति और बी चंद्रकला सहित 11 लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। कहानी बहुत लंबी है, लेकिन मोटे तौर पे आप इतना समझ ले कि जब बी चंद्रकला हमीरपुर में डीएम थी तो उनके रहते हुए गैरकानूनी तरीके से खनन के 36 पट्टे जारी किए गए थे। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या चंद्रकला सच में एक भ्रष्ट अधिकारी है? एक ऐसी आईएएस महिला जिनके फेसबुक पे 86 लाख फॉलोवर हैं, जो एक गुड मॉर्निंग लिखकर तस्वीर पोस्ट कर दे तो पीएम मोदी की तस्वीर से ज्यादा लाइक मिल जाए, और इनके काम के तरीकों के तो क्या कहने। हम चंद्रकला के बारे में पूरी डिटेल से आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप चंद्रकला के काम करने के तरीकों के ये 2 वीडियो जरूर देखें। भरोसेमंद किसे कहते हैं? आप पर निर्भर होकर इनका पूरा भविष्य है, और भविष्य तो भगवान पे छोड़ा जाता है। अब भगवान ही हमसे धोखा करने लग गए तो क्या करें बताइए। दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम बोल क्या रहे हो? इसको बिठा अंदर। जनता का पैसा है, ये पूरा वापस करो। कहाँ से लिए आई है? अब अगर जनता के बीच जाकर कोई ऑन द स्पॉट फैसला सुनाए तो भाई फैन तो कोई भी बन जाएगा। तो फिर ये सीबीआई का सारा खेल क्या है? कहीं एक मासूम आईएएस महिला अधिकारी को फंसाने की साजिश तो नहीं रची जा रही है? जब इसी सिलसिले में हमने बुलंदशहर के लोगों से पूछा कि जब बी चंद्रकला यहाँ डीएम थी तो काम को लेकर उनका रवैया क्या था, उनका तरीका क्या था, जनता से वो कैसे रूबरू होती थी, और लोगों ने जो बताया वो आप भी सुनिए। पिछले कार्यकाल में यहाँ डीएम बी चंद्रकला रही थी, जिनके खिलाफ अभी खनन घोटाले पर आरोप है उन पर। तो क्या लगता है आपको जिले में उनका रवैया कैसा था? हमने जानते रवैया उनका बढ़िया था, लेकिन उन पर सरकार जो इल्जाम लगा रही है फालतू। डीएम बी चंद्रकला का नाम सुनकर इतने अच्छे अधिकारियों की गिनती होती थी कि पिंकी गर्ग का नाम याद आ गया मुझे, जो उस समय चेयरपर्सन थी। उन्होंने घटिया टाइल्स लगा के और जनता को पागल बनाया। बी चंद्रकला जी ने वो खड़वा दी। कार्यकाल में यहाँ पर जिला बुलंदशहर ने बहुत तरक्की की, रिश्वतखोरी कम हुई, भ्रष्टाचार भी कम हुआ। और मेरा मानना ये है कि आज तक पूरे देश में, हमारे देश में इस तरीके की कोई आईएएस अधिकारी अभी तक आई नहीं। जिला बुलंदशहर का प्रशासन अपने समय से काम कर रहा था और रिश्वत लेने से बहुत भयभीत था और डरता था। कोई रिश्वत ले और समय से काम हो रहा था, उसके बाद तो काम ऐसे हो रहे हैं नए दही से। सुना आपने, लोगों का तो यही कहना है कि चंद्रकला के खिलाफ ये एक साजिश है। लेकिन कभी आपने सोचा कि 2017 में चंद्रकला के फेसबुक और ट्विटर के फॉलोवर अखिलेश यादव और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से एकाएक कैसे ज्यादा हो गए? टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जब चंद्रकला डीएम थी तो उन्होंने अपने लिए एक एजेंसी हायर की थी। ये एजेंसी चंद्रकला के लिए सोशल मीडिया पर ब्रांड बिल्डिंग का काम करती थी और चंद्रकला ने इसके लिए लाखों रुपए दिए थे। अब ब्रांड बिल्डिंग होती कैसे है? जैसे अगर हम कोई भी ऐड देखते हैं तो उस ऐड की छवि हमारे दिमाग में बन जाती है। जैसे दूध में हॉर्लिक्स मिलाएं और दूध की शक्ति बढ़ाएं, इस ऐड को देखकर हमें हॉर्लिक्स का महंगा होना भी उसका प्लस पॉइंट लगता है। ठीक इसी तरह चंद्रकला के वीडियो को भेज कर उनके ईमानदार अफसर वाली छवि गढ़ी गई थी। चंद्रकला के कस्टम वीडियो मीडिया और सोशल मीडिया पर बल्क में भेजे जाते थे। ईंटों की क्वालिटी चेक करने से लेकर सड़क किनारे की टाइल्स तक में चंद्रकला ने अपने तहत काम करने वाले अधिकारियों को नापा। जनता का पैसा है, ये पूरा वापस करो।
कहाँ से लिए आई है? अब इस तरह की बात अगर कोई आईएएस अधिकारी वीडियो पर कहते दिख जाए तो भाई उनके पॉपुलर होते में देर नहीं लगती। 2016 में भी जब बी चंद्रकला से बिना पूछे एक लड़के ने उनके साथ सेल्फी ली तो चंद्रकला ने उनको गिरफ्तार करवा दिया। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब चंद्रकला पर भ्रष्टाचारी के आरोप लगे हों। पहला मौका जब यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान चंद्रकला मेरठ में डीएम थी, तब बीजेपी ने इनकी शिकायत चुनाव आयोग से कर दी थी और आरोप लगाया था कि चंद्रकला सत्ताधारी पार्टी यानी सपा के लिए एक एजेंट के तौर पे काम कर रही है। चुनाव आयोग से बीजेपी ने चंद्रकला के ट्रांसफर की भी मांग की थी। मेरठ के तत्कालीन विधायक लक्ष्मीकांत वाजपेयी कहते हैं, पिछली सरकारें अफसरों के तालमेल से जिस तरह भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही थी, चंद्रकला उसका जीता जागता उदाहरण है। ऐसे अफसर न सिर्फ सरकारों को गलत कार्यों के लिए आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं, बल्कि पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते हैं। हम लोगों ने तब भी उनकी शिकायत की थी, लेकिन तब हमारी किसी ने नहीं सुनी। दूसरा मौका जब बी चंद्रकला सरकारी दस्तावेजों में अपनी संपत्ति को लेकर भी चर्चा में आई। नौकरी की शुरुआत में तो उन्होंने अपनी संपत्ति शून्य दिखाई थी, लेकिन महज 1 साल के बाद ही उन्होंने 10 लाख का रिटर्न फॉर्म भरा था। सीबीआई के मुताबिक छापेमारी से 9 दिन पहले ही चंद्रकला ने तेलंगाना के ईस्ट कल्याणपुरी में 22.5 लाख रुपए का जमीन खरीदा। इस प्लॉट की रजिस्ट्री 27 दिसंबर 2018 को हुई थी, लेकिन खास बात यह है कि उन्होंने ये प्लॉट बिना किसी बैंक लोन के खरीदा था। बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार परवेज अहमद बताते हैं कि चंद्रकला के हमीरपुर में तैनाती के बाद से ही खनन मामलों में उनकी संदिग्धी की चर्चा होने लगी थी। उनकी लगातार होती तरक्की को देखकर ये चर्चा आम हो गई थी कि सपा सरकार के वो बेहद करीबी हैं। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रकला ने जितने भी पट्टे जारी किए वो गायत्री प्रजापति और सपा सरकार के इशारे पे किए। क्यों जी साहब, ये क्या हो रहा है? एस्टिमेट में क्या है? मैडम ये यहाँ की तो है नहीं, अपना कहीं से लाए हैं तो गलती आप लोगों की है। क्या सच है और क्या झूठ? सरकार की साजिश है या फिर सोशल मीडिया पर पब्लिसिटी के पीछे छिपे चंद्रकला का असली चेहरा? ये तो जांच का विषय है। लेकिन चंद्रकला का बैकग्राउंड काफी इम्प्रेसिव है। शादी के बाद पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस क्लियर करना, इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करना, लेकिन इनके पॉपुलैरिटी के ग्राफ को ऊपर चढ़ता देखकर नीचे गिरते देखना बहुत अजीब सा लगता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और चंद्रकला के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दें। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लोकमत न्यूज हिंदी के पेज को फॉलो करें। आपने क्या सिखाया इनको वो बता दो हमको। और जब मैं पढ़ता था ये सब मिटाना भी आपके लिए बड़ा दिक्कत की बात हो गई है। नहीं मैडम, आपसी से बड़ा